थैंक यू सो मच रानी बेटा। आज तुमने हमारी अरुणी की जान बचाकर हम पर बहुत बड़ा उपहार किया है रानी बेटा। इस एहसान का बदला हम जिंदगी भर नहीं चुका पाएंगे रानी बेटा। थैंक यू सो मच हमारी दादा की जान बचाने के लिए। मैंने अपनी माँ को बचाया है और मुझे अपनी माँ को बचाने के लिए थैंक यू नहीं चाहिए। और अपने पापा से तो बिल्कुल भी नहीं। थोड़ी देर बैठोगी हमारे पास बेटा प्लीज। हम माफी चाहते हैं बेटा, माफ कर दो हमें। माफी तो हमें और भी बहुत सारी चीजों की मांगनी है, पर कैसे मांगे, इस मुंह से मांगे, किन शब्दों से मांगे, हमें समझ में नहीं आ। कुछ कहे तो मानोगी, विश्वास करोगी हमारी बात का? नहीं, मुझे नहीं सुनना कुछ भी। आप झूठे हो। बस एक छोटी सी बुलाना नहीं, आप झूठे हो, चालाक हो बहुत। फिर से मुझे झूठ बोल के घुमा दोगे हमेशा के लिए। जब से आपको मिली हूँ यही तो कर रहे हो आप। कभी एक झूठ, कभी दूसरा झूठ, हमेशा यही तो करते आए हो आप। झूठ। मेरे पापू को भी बोला मुझे अच्छे से रखोगे, मुझे पढ़ाओगे, मुझे लिखाओगे, मुझे स्कूल भेजोगे, पर ऐसा कभी नहीं किया हमने। कुछ भी नहीं किया ऐसा हमने, है ना? बोला परी की गुड़िया बन के रो मैं रही, बोला उनके सब काम करो मैंने किए, कभी किसी की शिकायत नहीं की। और आप लोगों ने क्या किया मेरे साथ? आप अच्छे अंदर नहीं हो मालिक। आपने मेरे गुरु बन के बहुत गलत किया, और अब पापा होके भी गलती कर रहे हो मेरे साथ। हाँ, गलती है मेरी कि मैं आपकी बेटी हूँ। मैंने बोला था राम जी को कि मुझे आपकी बेटी बनाओ। मुझे तो पता भी नहीं था कि मेरे मम्मी पापा कौन है। मैं तो ढूंढ ही रही थी उनको, तभी भी आपने मुझसे झूठ बोला कि आप ही उनको ढूंढ रहे हो। I'm sorry बेटा, I'm really sorry। मुझे नहीं चाहिए आपकी सॉरी। हमसे बहुत बड़ी भूल हो गई, हम बहुत शर्मिंदा। आप ये भी झूठ ही बोल रहे हो, पटा रहे हो मुझे। नहीं बेटा, हम सच बोल रहे हैं, हम झूठ नहीं बोल रहे। हमें माफ कर दो प्लीज। ऐसे कैसे दे सकता है कोई माफी? उसको कितना दुख हुआ है पता भी है आपको? कभी सोचा भी है कैसे लगता होगा मुझे? सोच के छोटी थी तब पानी में मार दिया, और जब थोड़ी बड़ी हुई तो गुड़िया बन के ले आए। और जब पता चला कि आपकी बेटी हूँ तो मुझे मारने की कोशिश की। कभी मेरा घर जला दिया, कभी शेर के पास छोड़ दिया, और कभी मुझे कंधे में गिरा दिया। क्यों? मैं मर जाऊं इसीलिए ना। पर देखो, रामनी ने मुझे हमेशा बचा लिया। आप झूठ बोलते रहे, मैं आपकी हर एक बात मानती रही। हाँ, आपने बोला किसी को कुछ मत बताना, मैंने नहीं बताया। बोला किसके सामने? मुझे पापा नहीं बोलना, मैंने नहीं बोला। एक ही गलती हुई ना मुझसे, जब मेरे मुंह से निकल गया पापा, तो आपने मुझे कितना डांटा। हमारी बुद्धि भ्रष्ट हो गई थी बेटा, हम पगला गए थे। शायद हम डर गए थे कहीं हमारा परिवार बिखर ना जाए, बदनाम ना हो जाए। हमेशा हमेशा के लिए सुला दूं क्या अरुणी को?
मेरी मम्मी से मिला दो। अब उसके लिए भी झूठ बोलते रहे मुझसे, और जब मुझे मेरी मम्मी मिल गई तभी भी नहीं बताया। हाँ, आप चाहते ही नहीं कि मुझे कोई खुशी मिले। पता नहीं क्या चिढ़ है आपको मुझसे। पापा को पापा नहीं कहने दे रहे, मम्मी को मुझसे मिला नहीं रहे। कैसे हो आप और क्यों हुआ ऐसे, क्यों? क्या परेशानी है आपको मुझसे? क्या किया है मैंने आपका? क्या बिगाड़ा है? कुछ लिया है क्या मैंने आपका? नहीं ना, तो किस बात की सजा दे रहे हो आप मुझे? किस बात की? छोड़ो, मत बताओ कुछ भी, और अगर बताओगे भी तो कौन सा सच बताओगे मुझे? अब तो लग रहा है सब झूठ ही होता है, सच तो कुछ होता ही नहीं है। पता नहीं आपने कभी मुझसे कोई सच बोला भी है कि नहीं? मुझसे ही कहा, किसी दूसरे से भी कहा सच बोला और कहा झूठ बोला, वो भी नहीं पता। हो सकता है अरुणिमा को भी झूठ ही बोलते हो सब। मुझे तो आपके किसी भी बात का विश्वास नहीं है अब, इसलिए आप मुझसे कुछ भी मत बोलो, मुझे बात ही नहीं करनी है आपसे। नहीं रानी बेटा, प्लीज ऐसा मत बोलो। हम जानते हैं कि हमने तुम्हारे साथ बहुत बुरा किया, बहुत गलत किया, पर हम झूठे नहीं। कभी कभी हमने झूठ बोला है, पर मजबूरी में आके, मजबूर। खैर, तुम बताओ कि हम ऐसा क्या करें कि तुम्हें यकीन दिला दे कि हम बदल चुके हैं, तुम्हारे प्रति हमारी सोच बदल चुकी है, हमारा नजरिया बदल चुका है। बताओ हमें ऐसा क्या करें कि तुम्हें विश्वास हो कि जो हम बोल रहे हैं वो सच है। बोलो। फिर तो वही रानी बना दो मुझे जो मैं थी, जिसको हम गाँव में मिले थे। सबसे पहले ये पता करो कि मेरी अरुणिमा के साथ ये सब किसने किया, और अगर पता चले तो उसको छोड़ना मत, और अगर मुझे पता चला तो मैं भी उसको नहीं छोड़ूंगी जिसने मेरी अरुणिमा को चोट पहुंचाई है। तुम्हारी इस माँ को मारने की कोशिश तुम्हें जन्म देने वाली माँ ने की है रानी बेटा। बहुत अच्छी आवाज है आपकी, बहुत सुंदर गाती हैं। शुक्रिया। शुक्रिया तो हमें आपको कहना चाहिए, आपने हमारे लिए गाना गाया। हमारे सर के नीचे तकिया रख दी, सांस लेने में आसानी हो रही है। आपने जो मेरे लिए किया है उसके आगे तो ये कुछ भी नहीं है। मुझे जैसे पता चला मैं खुद को रोक नहीं पाई। ये आपके गले पे निशान कैसा है? दर्द हो रहा है बहुत। ये आपके मंगलसूत्र के ऊपर ये काला सा निशान, ये आपके पति ने तो अभी तक नहीं देखा ना? अच्छा हुआ नहीं देखा उन्होंने, नहीं तो वो खामखा परेशान हो जाते ना। परेशान तो बहन जी अब भी है, इससे पहले हमने उन्हें इतना रोते हुए नहीं देखा जितना अब देखा है। समाने के लिए महेंद्र जी एक बहुत मजबूर और कठोर आदमी है, लेकिन हम जानते हैं ना, हमारे महेंद्र जी जिनसे प्यार करते हैं, अगर उन्हें कुछ हो जाए तो महेंद्र जी के दिल पे क्या बीतती है हम ही जानते हैं। अरे और हम में उनकी जान बसती है, हमें कुछ हो जाता है ना तो वो अपने आप को संभाल नहीं पाते।
बहुत खुशकिस्मत है जो जो हमें महेंद्र जी जैसे पति मिले। वो हमसे उतना ही प्यार करते हैं जितना शिव जी पार्वती से करते थे। वो कौन नहीं जानता, आप दोनों के प्यार के चर्चे सिर्फ सागर में ही नहीं, सागर के बाहर भी होते होंगे। ये हम पे जो हमला हुआ, पता नहीं किसने किया, किसी को कुछ पता नहीं चला अब तक। हमारे घर में घुसकर हम ही पर हमला हो गया। आप ज्यादा परेशान मत होइए, आपकी तबीयत खराब है और खराब हो जाएगी। लेकिन हम अपने डर का क्या करें? हमें तो बहुत डर लग रहा है ये सुनकर कि आगे क्या होगा। कोई दोबारा हमारे घर पे आके हमारे घर वालों के साथ कुछ करेगा तो? वो तो कोई नहीं कह सकता सिवाय मेरे, क्योंकि होगा तो वही जो मंजूर रागिनी होगा। रागिनी माने? उसने कोशिश की अरुणी माँ को मारने की। झूठ, फिर से झूठ बोल रहे हो ना आप। प्लीज बंद कर दो अपना ये खेल, प्लीज। हाँ रानी बेटा, इस बार हम कतई झूठ नहीं बोल रहे। अरुणी का जो हाल था उसकी जिम्मेदार तुम्हारी माँ रागिनी है और कोई नहीं। हमारी बात का यकीन करो। नहीं, सब झूठ, झूठ। मुझे नहीं सुननी झूठ की कहानी। रानी बेटा, तुम्हें हमारी बात सुननी होगी, सुननी ही नहीं समझनी भी होगी, माननी भी होगी, क्योंकि जैसा तुम सोच रही हो वैसा बिल्कुल भी नहीं है। रागिनी जैसी दिखती है वैसी बिल्कुल भी नहीं है। सच तो यह है कि वो एक बहुत खतरनाक औरत है। पूरे परिवार को उससे खतरा है, तुम्हें भी खतरा है। कहने को तो वो तुम्हारी माँ है, पर उसे तुमसे कोई मतलब नहीं, तुमसे कुछ लेना देना नहीं। हम जानते हैं कि तुम्हें सुनकर बहुत बुरा लग रहा होगा, पर यही सच है रानी बेटा, यही सच है। वो यहाँ पर तुम्हारे और हमारे लिए नहीं आई, अपने मतलब के लिए आई है। मंदिर में वो गुंडों को आना, चोट लगना, याददाश्त जाना, वो सब एक नाटक था और अरुणी की अच्छाई का फायदा उठा के घर में घुसने की योजना थी उसकी, जिसमें वो सफल हो गई। इसलिए हमने मजबूर होकर उसे मारने की कोशिश की। उससे पीछा छुड़ाने के लिए हमारे पास कोई और रास्ता नहीं था। रानी बेटा, अगर वो सिर्फ हमसे बदला लेने आई होती या फिर हमें नुकसान पहुंचाने आई होती तो हम चुपचाप सहन कर लेते, पर वो यहाँ पर हमारे परिवार को बर्बाद करने आई है। हमें, अरुणी, हमारी माँ और तुम्हें भी। हम जानते हैं किसी बेकसूर को मारना अच्छी बात नहीं होती, गलत होता है। यकीन मानो हमारा, हमने मम्मी को बहुत बुरा भला कहा जब उन्होंने हमें ये बताया कि उन्होंने तुम्हें मारने की कोशिश की। हम सच कह रहे। और रागिनी जैसे इंसान को या फिर किसी भी ऐसे इंसान को जो आपके परिवार को नुकसान पहुंचाना चाहता हो, उसे मारना आत्मरक्षा होता है, हत्या नहीं। मानो हमारी बात को, हम जो बोल रहे हैं वो सच बोल रहे हैं। हम जानते हैं तुम्हें हमारी बात पे यकीन नहीं है। एक बार अपने दिमाग को दौड़ाओ और याद करो कि घर में कौन था बाहर वाला जब ये कांड हुआ था। बोलो। रानी बेटा, वो खेल खेल रही है हम सबके साथ। यकीन करो हमारा, वो तुम्हें भी नहीं छोड़ेगी। उसके लिए तुम कुछ भी नहीं हो, कुछ भी नहीं। रानी, तुम नहीं जानती तुम्हारी माँ क्या चीज है। हम जानते हैं उसे। सही बोल रहे हो आप। मुझे नहीं पता है कि मेरी मम्मी का चीज है और मेरे पापा का चीज है। कुछ भी नहीं पता कौन क्या है, मुझे कुछ भी नहीं पता। किसी को भी नहीं जानती मैं और जानना भी नहीं है मुझे। अब जाओ यहाँ से, जाओ। मुझे नहीं बात करने की, जिसे भी सब जाओ यहाँ से। रानी,
ठीक है, कुछ नहीं हुआ, कुछ नहीं हुआ। अरे बेटा परेशान मत हो, अभी भी ज्यादा देर तक मम्मी बीमार नहीं रहेगी। डोंट वरी। डोंट टच मी। आपने बस न्यू क्लोथ पहना है, बस हो तो आप उस गुड़िया के जैसे ही पुअर। परी बेटा ऐसे बात नहीं करते, वो बड़े हैं आपसे, सॉरी बोलिए। क्यों, हम क्यों बोले सॉरी? हमने तो कुछ भी रॉन्ग नहीं बोला। ये तो उस गुड़िया के जैसे ही पुअर और होपलेस है ना। हे राम, ये टाइम तो सब कुछ बर्बाद करके मानेगी। मरती भी नहीं है चुड़ैल। पता नहीं दोनों माँ बेटी किस देवी देवता का खून पी कर आई हैं। फिर डराओ तो डरती नहीं है, मारो तो मरती नहीं है, एक से बढ़कर एक। मम्मी, हम रानी के बारे में कुछ भी गलत नहीं सुनेंगे। आज उसकी वजह से हमारी पत्नी अरुणी जिंदा है। हमारी रूह कांप जाती है जब हम उस मंजर के बारे में सोचते हैं जब अरुणी रस्सी से लटकी हुई थी। हमारी आंखों के सामने मौत के दरवाजे पर खड़ी थी हमारी पत्नी अरुणी। 6 फुट का हट्टा कट्टा आदमी कुछ नहीं कर पाया, और उस 6 साल की छोटी बच्ची अरुणी को अपने कंधे पर लिया और हमारी पत्नी को बचाया। आज हमें इस बात का एहसास हुआ है मम्मी के एक इंसान गुस्से और अहंकार में कितना अंधा हो जाता है। आज से पहले हमें उसकी कोई अच्छाई नहीं दिखाई दी। उसने हमेशा हमेशा हमारे परिवार की मदद की, हमारी जान बचाई, हमारे परिवार की जान बचाई। रानी पापी नहीं है, गुड़िया भी नहीं है मम्मी, वो तो वरदान थी, वरदान है हमारे परिवार के लिए। हम उसे पहचान नहीं पाए। अरुणी सही कहती थी मम्मी, अच्छा हो या बुरा सब कुछ यही भुगतना पड़ता है। हम भुगत रहे हैं ना, रागिनी के जरिए अपनी बेटी के साथ गलत करने का फल भुगत रहे हैं। जो पाप हमसे हुए हैं मम्मी, उनका तो हम कुछ नहीं कर सकते, पर आज अभी इसी पल से ना तो हम अपनी बेटी के साथ कुछ गलत करेंगे, ना किसी और को करने देंगे। बस हो गया और हो गया, ऐसा दोबारा कतई नहीं होगा। जैसा तुम कहो महीन, हम तो तुम्हारे हर निर्णय में तुम्हारे साथ हैं। तूने कह दिया तो आज के बाद रानी को कुछ नहीं होगा। ये रागिनी, इसके बारे में सोचा है कुछ? इसका करो कुछ जल्दी। हमें कैसे भी करके इस लड़की को घर से बाहर निकालना होगा महीन, वो भी। ये हाथ छोड़ो मारा, वरना हाथ तोड़ देंगे। ये क्या बात हुई भला? आपने सुना नहीं है क्या कि किसी सयाने ने कहा है कि दोस्तों को सर पे बिठा के रखो मगर दुश्मनों को सीने से लगा के। और मैं भी अपने सबसे बड़े दुश्मन के करीब आ रही हूँ। ये क्या कर रही हो तुम? ओहो, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया। लड़की, चपड़ चपड़ बंद करो अपनी। दूर हटो हमारे बेटे से, बेशर्म कहीं की। काश काश आप उस रात वहां होती सिंदूरा देवी, तो आप देख पाती कि आपका बेटा मेरे इससे भी बहुत ज्यादा करीब आ चुका है। छोड़ो। क्या कहा था मैंने कि मैं तुम्हें सजा दूंगी, तो दे दी। मतलब ट्रेलर तो दिखाई दिया ना। अब तुम्हारे सामने तुम्हारी प्यारी बीवी अरुणी मर जाए, उससे बड़ी सजा क्या हो सकती है? अपनी गंदी जुबान से तुम दोनों माँ बेटे कभी सुधरोगे नहीं, ये तो मैं अच्छे से जानती थी। पहले तुम्हारी माँ ने मुझे जहर पिलाया और आज तुमने मुझ पे जहरीला सांप छोड़ दिया। परसों पहले उस पिलाई हुई जहर का निशान आज भी मेरे गले पे है, जो कभी जाएगा नहीं। वैसे ही आज मैंने तुम्हारी बीवी के गले पे निशान दी और वो भी कभी नहीं जाएगा। ये तो हुआ मेरा पहला हिसाब बराबर, और अब दूसरा। तुमने मेरे ऊपर जहरीला सांप छोड़ दिया ताकि मैं मर जाऊं, लेकिन मेरी बेटी, उप्स, सॉरी, मतलब हमारी बेटी ने मेरी जान बचाई, लेकिन तुम दोनों माँ बेटी को कौन बचाएगा? मेरी जान को जलेबी समझ के मेरे आगे पीछे मक्खी की तरह भिनभिनाने मत लगना। औकात में रहना। और हाँ,
ये बात सबको बता देना कि औकात में रहे, खास तौर लाडली बेटी परी को बहुत बकैती करने लगी है। अगली बारी उसकी होगी। फायदे में रहोगे, फायदे में रहोगे, वरना रहोगे ही नहीं। ये लड़की तो बहुत ही जामे से बाहर हो रही है महीन। इसे ना किसी बात का डर है ना किसी बात की शर्म। कैसे निपटेंगे इससे? हमारी समझ में तो बस एक ही इंसान है मामी जो हमारी मदद कर सकता है।